मैं इरशाद हुसैन सामानी, पूर्व पार्षद दौलतगंज वार्ड, हुसैनाबाद, लखनऊ। सर ये बताइए कि अभी जो है नगर निगम के पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, तो जैसा कि आप भी पार्षद रह चुके हैं पहले, आपकी पत्नी भी पार्षद रह चुकी हैं, तो इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं इस वार्ड के, क्या समस्याएं हैं जनता की, उनको लेकर आप फिर से इस बार मैदान में उतरे? देखिए, इस बार का ये मामला था कि 5 साल पहले हमने एक अपनी जनता के बीच में ऐलान किया था कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हम चाहते हैं कि कोई नौजवान आगे आए और वो आके यहाँ चुनाव लड़े। तो वो हमने अपने लोगों के बीच में बात रखी, तो एक लड़के को मैंने तैयार किया और उसी को चुनाव लड़ाना था। लेकिन जब आखिर में सीट जो है लेडीज़ हो गई, महिला हो गई, तो सबने, जितने भी मोहल्ले के बुजुर्ग थे और जो मजबूत लोग थे, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि महिला को हम लोग नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि हमारी भाभी पहले जो है पार्षद रह चुकी हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। इसलिए जो है, और 50 साल के बाद वो यहाँ इस इलाके में सीट जीत के लाई थी, तो 10 साल के बाद वही सीट जीत के लाएंगी। आपको चुनाव लड़ाना है। तो मैंने फिर भी इंतज़ार किया 16 तारीख तक लोगों से कि अगर कोई लड़ना चाहे तो लड़ ले, हम चुनाव नहीं लड़ें। लेकिन जब देखा 17 तारीख को किसी ने नामांकन नहीं किया, अपनी बात पे सब लोग मजबूती से अड़े रहे, डटे रहे, तब हमने जाके 17 तारीख को नामांकन किया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमें ये यकीन है कि जो 5 साल बीत गए और 5 साल में दुनिया में सबसे बीमारी, खतरनाक बीमारी कोरोना का आया, कोरोना काल आया। कोरोना काल में हमने ये देखा कि 2 दिन तक जो गाइडलाइन आई, गाइडलाइन में ये था कि हर घरों में सैनिटाइज़र होगा, हर घरों में जो सरकारी कर्मचारी जाएगा। 2 दिन तक हमने इंतज़ार किया, नगर निगम और जहाँ जहाँ फ़ोन कर सकते हैं वहाँ वहाँ किया कि मेरे इलाके में सैनिटाइज़र क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन कोई आया नहीं। बहुत जब मैंने प्रेशर डाला तो एक कर्मचारी आया, उसने कहा हमसे 10 मिनट आप काम ले सकते हैं, जहाँ जा कहिए वहाँ वहाँ हम सैनिटाइज करते हैं। तो हमें बड़ा वो हुआ कि 10 मिनट में हम क्या कहाँ करा लेंगे। तो हमने ठीक है, तुम जाओ, जो करना हो कर लो अपने से, अब हम क्या करा के। दूसरे दिन हमने एक लड़का है रज़ी अहमद, अलीगंज में, उससे फ़ोन किया। हमने बेटा तुम्हारा पास बना हुआ, कहना हमने हमें सैनिटाइजर सैनिटाइज़र मशीन चाहिए। तो उसने ठीक मैं लेके आता हूँ। वो लाटू शोर से सैनिटाइज़र मशीन लाया, 650 रुपये की एक सैनिटाइज़र की शीशी लेके आया। उसने कहा इस तरह से चलेगा। हमने फिर उसको जो है अपनी पीठ पे लादा और लाद के फिर मैंने जो सैनिटाइज से चलेगा, हमने फिर उसको जो है अपनी पीठ पे लादा और लाद के फिर मैंने जो सैनिटाइज शुरू किया। तो हमको बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली कि हमने एक अच्छा काम इस बार किया। क्या मुद्दे रहेंगे मुख्य आपके? मुद्दा अभी इसीलिए पहले बता रहे हैं कि मुद्दा तो बात की बात है। मैंने 2 साल जो लगातार सैनिटाइज किया, उससे जो जनता हमारी, हाँ, जो हमारी जनता थी, वो हमसे बहुत खुश। क्योंकि हमने ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखा, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा। अपने वार्ड में कोई ऐसा घर नहीं था, कोई ऐसी गली नहीं थी जिसको सैनिटाइज ना किया हो, और एक नहीं 50-50 बार। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से रहा है, जी। क्या वजह रही है जो समाजवादी के सिंबल पे चुनाव न लड़ते, आप आज़ाद होते नहीं? देखिए, हुआ ये कि हम 2 बार समाजवादी पार्टी से 2 बार टिकट मिला और दोनों बार बहुत ज़बरदस्त जीत हमने हासिल की। पिछली बार हमको टिकट नहीं मिला, दूसरे को मिला और वो चुनाव हार गए। इस बार हमारा दावा बहुत मजबूत था। हमारा दावा नहीं था, बल्कि मेरी पत्नी का दावा बहुत मजबूत था, क्योंकि महिला सीट भी थी। 2000 में महिला सीट होने के हुई थी तो वो जीती थी और 2892 वोट पाई थी। 1002 वोटों से उन्होंने जीता था। इसलिए उन्होंने मजबूती से अपना दावा किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमको देते देते किसी वजह से किसी और को दे दिया, और उनको दिया जो चुनाव 5 साल पहले चुनाव लड़े थे, हार गए, तो 5 साल जनता के बीच में नहीं आए। इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, और ये हम जानते थे कि ऐसा ही होगा। इसलिए हम टिकट मांगे, हमको नहीं मिला। हमें पार्टी से ना कोई शिकायत है, ना हमें किसी से शिकायत है। हमने क्षेत्र में काम किया, हमें यकीन है कि हम अपनी मेहनत और मशक्क़त के बल पे लोगों के दिलों में, क्योंकि लोग हारने के बाद घर बैठ जाते हैं, और हम 10 साल से पार्षद नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन सबसे मुलाकात करते हैं, और हमारी उनकी मुलाकात होती है, और जो समस्याएं होती हैं हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। वो इस बात से खुश रहते हैं। जनता से इस बार के चुनाव में आपने क्या वादे किए? अगर आप जीत के आती हैं, आपकी पत्नी क्या कुछ नया कराएँगे वार्ड में? हमने वादा कुछ नहीं किया है।
चुनाव से पहले हमने कभी किसी से वादा नहीं किया। हमने तो कहा है आप हमको जिताएंगे, हम काम करेंगे। वादे के ऊपर नहीं, आपकी जो परेशानी है वो हम जानते हैं 10 साल से, इसलिए हमें एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ आप लोगों को क्या क्या परेशानी है। वो तो हम पहली बार जा रहे होते क्षेत्र में तो हम कहते हैं यहाँ पानी की परेशानी है, यहाँ इसकी समस्या, हमें एक एक गलियों की पता है कि कहाँ पे पानी की समस्या और कहाँ पे जो है सीवर की समस्या। अब सीवर की समस्या सबसे खतरनाक है। हमने अपने समय में 18 इंच के पाइप पाइप डलवाए थे सीवर में, और उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम आई, हर जगह पे 6-6 इंच के पाइप डाल दिए गए। आज प्लेन में सुनवाई होती है और उसका कर्मचारी आता है, आके कहता है ये तो मशीन से सफाई होगी, और जब मशीन की बारी आती है 3-4 दिन उसमें लग जाते हैं। पता चला एक कंप्लेन 15 दिन बाद दूर होती है, और सीवर जैसी नालियों में बहता, ऊपर सड़कों में बहता, कितनी परेशानी जनता वो जनता ही जानती है। दौलतगंज वाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसको अपना वो मानते हैं कैंडिडेट की जो आपसे टक्कर है जिसकी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने अभी तक जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी को अपना प्रतिद्वंदी माना ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम हमारी जनता का सम्मान और प्यार हमेशा 5 साल से हमको मिल रहा है, हमेशा मिलता है, और मुझे यकीन है कि इतना प्यार और सम्मान हमको मिलेगा कि वही वोटों में बदल जाएगा। तो हमारी किसी के से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कुछ नहीं, हम सीधे अपने चुनाव को लड़ रहे हैं और सीधे जीत